हेलो बच्चों, मैं प्रवेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलो आज इसका निपटारा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और हमको पता है एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं को परस्पर कैसे करेंगे हम? समांतर। तो ये हमने क्या बना लिया? एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव। तो हम इस वैद्युत क्षेत्र में एक क्या रख लेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने माना एक ए और बी वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश रखा है। और इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 2l। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये हम मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र से अगर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए ए बी और इस वाले बिंदु का नाम दे दिया जाए सी, तो जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला ए बी, ये वैद्युत क्षेत्र से हमने माना कि कितना कोण? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बना लिया। फिर इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी को रख दिया। ए पर -q आवेश, बी पर +q आवेश और ए बी के बीच की दूरी कितनी ले ली हमने? 2l। इतनी जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं वही जो चित्र बनाया यही हम सारी चीज़ें यहाँ थ्योरी में लिख देंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी रखा गया है जो वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है? थीटा कोण। तो जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। ये हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख दी। आप और बढ़ाना चाहें अगर इसकी थ्योरी तो बढ़ा सकते हैं। क्या लिखेंगे अब? कि बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश रखा है और इनके बीच की दूरी 2l है। ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है? बल युग्म का आघूर्ण। तो हमको पता है कि बल युग्म का आघूर्ण बराबर जो होता है वो होता है बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। ये हमारा फार्मूला होता है बल आघूर्ण का। अब देखो बल यहाँ क्या लगेगा? तो ये वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल कार्य करेगा। तो देखो एक -q आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लग जाएगा और +q आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लग जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो -q आवेश के कारण बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा और जो +q आवेश के कारण बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। अब दो विपरीत बल लग रहे हैं इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या कार्य करने लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण। देखो बल क्या होता है? अगर इस मार्कर को हम ऐसे धक्का दें तो ये अपनी स्थिति क्या कर लेगा? परिवर्तित कर लेगा। तो इसको कहेंगे हम बल। लेकिन अगर यही मार्कर हम बीच में पकड़ लें, एक बल यहाँ से लगाएं इधर को अंदर को और एक बल इसमें लगाएं बाहर को, तो ये क्या करने लगेगा? अपनी स्थिति में घूमने लगेगा। तो जब अपनी स्थिति में ये घूमने लगेगा तो इसी को हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ ये वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा? ये अपनी स्थिति में ही घूमने लगेगा। तो यहाँ क्या कार्य करने लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण। तो हम क्या निकालेंगे? बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण? बल गुणा लंबवत दूरी। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि E बराबर होता है F/Q। अगर बल निकालना है तो हो जाएगा Q × E। बल निकल आया, F बराबर क्या हो जाएगा? Q × E। लंबवत दूरी अगर देखी जाए तो यहाँ लंबवत दूरी क्या है? ये BC। क्या है लंबवत दूरी? BC। तो इसके लिए हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में
देखो ये वाली दूरी पता है, ये क्या होती है कर्ण, और ये क्या होता है लंब। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो त्रिभुज ABC में हम ले रहे हैं साइन थीटा, तो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है BC और जो हमारा कर्ण है वो क्या है AB। तो अगर हमको लंबवत दूरी BC चाहिए तो यहाँ से BC बराबर आएगा AB गुणा साइन थीटा, और AB का मान है 2L, तो यहाँ से जो हमारी BC निकल आएगी वो निकल आएगी 2L साइन थीटा। हमारे पास बल भी निकल आया और लंबवत दूरी भी निकल आई। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो बल युग्म को आघूर्ण को लिखते हैं हम टाउ से, तो टाउ बराबर बल यानी बल F गुणा लंबवत दूरी BC। अब वैल्यू रखो तो टाउ बराबर बल F का मान क्या हो जाएगा Q इंटू ई इंटू लंबवत दूरी BC निकली है 2L साइन थीटा। अब देखो हम Q और 2L को पास पास लिख लेंगे और जो E और साइन थीटा है इसको अलग कर लेंगे। और हमको पता है Q इंटू 2L जो होता है वो हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर। तो यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा, और यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त हो गया। आ गई बात समझ में, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले चित्र बना लेंगे, चित्र हमारा जो हेडिंग है उसी के हिसाब से बन जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E बना लिया, एक AB वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया, एक पर -Q आवेश एक पर +Q आवेश, और इनके जो बीच की दूरी थी वो 2L। यहाँ से बल निकाल लिया तो F निकाल आया Q इंटू ई, लंबवत दूरी निकाल ली तो वो निकल आई 2L साइन थीटा। और हमने बल आघूर्ण के फार्मूले में बल गुणा लंबवत दूरी वाले में रख के और हमने मान निकाल दिया टाउ बराबर PE साइन थीटा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा आप कमेंट ज़रूर वीडियो में करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।